होता है हम खड़ा हैं, जहाँ भी होता है घटना में जाता हूँ, आवाज़ उठाता हूँ। सरकार है हमारी, उस पर काम कर रही है। हमें जहाँ हमारी बिरादरी का मामला होता है, बेटा मेरा जाता है, हमारी पार्टी के लोग जाते हैं, हम उनके साथ पूरा मजबूती से खड़े हैं। और हमको लगता है कि बहुत ऐसे मुद्दे हैं कि जो उसमें कार्रवाई भी होती है। जाना, फ़ोटो खिंचाना अलग मुद्दा हुआ, लेकिन सज़ा दिलाना मुद्दा है। हमने ज़्यादातर लोगों को सज़ा दिलाया है। आज के दिन में कि राजू जो फैजाबाद का मामला था, जिसमें हमारी एक बेटी की इज्जत लूटी गई, डीएनए तो एक ही का मिलेगा ना। रेप तो बहुत लोग करेंगे ना, डीएनए तो एक ही होता। किसी भ्रूण में जब फीटस बनेगा तो एक ही डीएनए से बनेगा। ये तो नहीं कहा जा सकता कि डीएनए नहीं मिला तो रेपिस्ट नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। आज के दिन में उनको समाज का अगर दर्द चाहते हैं, पिछड़ों के नेता हैं, तो पिछड़ों के लिए जो अति पिछड़ी जाति हैं, जो अनुसूचित जाति में अधिसूचित हैं, संविधान में संवैधानिक पद पर हैं, संविधान का हक दिलाने के लिए अगर पिछड़ों की बात करते हैं तो सदन में इन जातियों की आवाज़ उठाएं। नहीं उठाते हैं तो माना जाएगा कि ये खाली घड़ियाल मासूम। सर, अखिलेश जी ने एक बात और कही है कि उन्होंने कहा है कि अगर संजय निषाद को आरक्षण का मुद्दा ही हल करवाना है तो उनको अपने पीडीए का झंडा जो है सम्मान के साथ अपने आवास पर फहराना चाहिए। आज के दिन मैंने अपना आवास निषाद पार्टी को दान दे दिया हूँ। मैंने निजी कारण आज के दिन में 24 घंटे परिवार सहित इस समाज को मैं झंडा जय निषाद राज का, ये जय निषाद राज का झंडा जो है ये राजनीतिक झंडा है। ये हमारे समाज का दर्द। इन लोगों के ऊपर विश्वास किया, 27 सालों तक विश्वास किया इनसे, हाथी के ऊपर विश्वास किया, कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया। उस विश्वास के साथ हम लोग पिछड़े के नाम पर ले गए, हम उस पर शामिल करेंगे। हम ऑलरेडी शामिल थे भाई। मेरा मामला एक्सप्लेनेशन का था, मेरा मामला इंक्लूजन का नहीं था, लेकिन इन्होंने इंक्लूजन करके कि हम शामिल करेंगे और नतीजा क्या हुआ? 70 साल गुजर गया। मेरा मामला परिभाषित करने का है, परिभाषित कराया जा तो ये हमारा खुद का, मेरे वंश का झंडा है। मेरे निषाद शब्द जो है ये निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल है। ये पूरा पार्टी का नाम ही निर्बल है। इसका मतलब सबल वो हैं जो सत्ता के हिस्सेदार हैं और निर्बल वो हैं जो सत्ता के शिकार हैं, कानून के शिकार हैं, बजट के शिकार हैं। तो आज के दिन में अनुसूचित जाति के अंदर आते तो केंद्र सरकार के बजट से हमारे बच्चे पढ़ते, राज्य सरकार के बजट से नहीं पढ़ते। आज के दिन में दलित के बेटे केंद्र सरकार से पढ़ते हैं। हर जिले में 1 से 2 हज़ार बच्चों को फ्री में कोचिंग सेंटर करा के एससी के बच्चे को, अनुसूचित जाति के बच्चे को अधिकारी कर्मचारी बनाया जाता। तो हम क्या अनुसूचित जाति का हक छीनने का इनके ऊपर आरोप है सपा के ऊपर, क्योंकि सपा और बसपा के सहयोग से कांग्रेस की सरकार दिल्ली में चल रही थी और इन दोनों ने साजिश के तहत, क्योंकि हमारी ज़मीन लूटनी थी। नदियों के किनारे निषाद रहते हैं, नदियों के किनारे बड़े शहर हैं, हमारे लोग 80 में पहले से थे। ये लोग हमारी ज़मीन लूट नहीं पाते थे, इसलिए ज़मीन लूटने के नाते हमारा नाम पिछड़ी में डाल दिया कि आसानी से लूट सकें। चाहे गोमती नदी हो, चाहे हमारी आज के दिन गंगा हो, जमुना हो, सभी से बड़े शहर नदियों के किनारे हैं। इसलिए आज के दिन में ये लोग इसका जवाब दें कि सामाजिक न्याय समिति का जो रिपोर्ट कहती है कि आखिर इनकी संख्या अधिक कैसे हो गई। बहुजन समाज पार्टी की संख्या अधिक कैसे हो गई? 19% मुसलमान वोट देता है, उसकी संख्या क्यों नहीं उसमें हुई? निषाद हमारा 18% है, उसकी संख्या क्यों नहीं हुई? शिक्षा जरूरी है। अगर सही माने में पीडीए की बात करते हैं तो बयान दें, सदन में जाके आवाज़ उठाएं, धरना दें। हम तो धरना अपने समाज के लिए दे रहा हूँ, रेल रोका हूँ, सड़क रोका हूँ। इन्होंने गलत फर्जी हमारे पर 302 का लगाया, 60 गाड़ियाँ फूंक दी हैं। आज के दिन में इनको, मैंने तो इसको भूल कर 2018 में इनके साथ आया था कि साथ रहेंगे। ये दलित और पिछड़े 37 साल से हाथी साइकिल अलग अलग थी, मैंने एक कर दिया था कि दलितों के नाम पर अलग है और पिछड़े के नाम पर ही अलग हैं, दोनों एक हो जाए, एक कर दिया था मैंने गोरखपुर में। गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर, ये पूरा ऐतिहासिक जीत दिया था। सर, 2027 का विधानसभा के कई मायने निकाले जा रहे हैं, वो आपको खुला ऑफर दे रहे हैं कि आप उनके गठबंधन के अंदर शामिल हों। क्या आज की रैली और अखिलेश जी के बयान के मायने निकाले जा सकते हैं कि 2027 के चुनावों के अंदर आप समाजवादी पार्टी के साथ खड़े मिलेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ मैं था और उन्होंने दरवाज़ा बंद किया तो हमें आना पड़ा। मेरे आरक्षण के मुद्दे पर एक भी प्रश्न नहीं किया। आरक्षण का मुद्दा हमारे पार्टी का, तालघाट नदी मुद्दा मेरे पार्टी का, हमारे विमुक्त जनजाति के पढ़ने का मुद्दा, वर्ग 3 की ज़मीन का मुद्दा, ये हमारी प्राथमिक मुद्दा है और ये मुद्दा हमारी केंद्र और राज्य सरकार में है। तो अगर पहले भाजपा पर था कि आरक्षण का विरोधी है भाजपा, लेकिन 10% आरक्षण अपर कास्ट को दिया, 33% महिलाओं को दिया, तो ये आरोप हट गया और करेंगे बड़े बड़े काम
निषाद राज मंदिर बनाए, राम मंदिर बनाए। तो अगर सम्मान मोदी कर रहे हैं, जय निषाद राज मोदी योगी लगा रहे हैं और हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको सम्मानित कर रहे हैं और हमारी एक आवाज़ हमारे लोगों के लिए मत्स्य मंत्रालय अलग करके इनको विकास की मुख्यधारा मिलाने की व्यवस्था की है, तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब दरवाज़ा बंद कर देगी तभी होगा, हमको लगता है। और समाज के हिस्से का भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना है कि आरक्षण का मैं वकील हूँ, हम वकालत करते हैं। जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है कि कब वो आरक्षण देती है, लिखना उन्हें है, वो करेगी। तो बड़े बड़े काम करें, हमको लगता है करेगी। इसलिए हमारे पार्टी आज के दिन में तो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम पहले भी कह चुके हैं, सब चले गए थे पिछली बार। मैंने माननीय गृह मंत्री का फ़ोन आया, मैंने कहा मैं निषाद राज का वंशज हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आद बल सखा का हूँ। हम लोग मर्यादित लोग हैं, मर्यादित राजनीति करते हैं, मर्यादित हम लोग रहने वाले हैं अपने समाज की। ये ऐतिहासिक गौरवशाली इतिहास निषादों का रहा है। इन गौरवशाली इतिहास को फिर से कायम करने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी राम के विचारधारा पर है तो निषाद राज की विचारधारा पर, ये दोनों मित्र हैं, इसलिए त्रेता का मित्रता है। अब भारतीय जनता पार्टी को उस मित्रता को साबित करना चाहिए कि हम पहले भी राम जिस तरीके से निषाद राज के साथ थे और निषाद राज राम को सेना दे के रावण को ख़त्म किया, तो आज हमने भी सेना देकर भारतीय जनता पार्टी को हम लगातार 2019 से जीत दे रहा हूँ। हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी को उसके बारे में सोचना चाहिए। ऐसा सर, आज गोरखपुर में आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें आप मन से रो रहे हैं। आरक्षण को लेकर आप उसमें कई बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर वो क्या विषय था? देखिए, रोना अलग विषय होता है, भावुकता अलग विषय होता है। ये भावना है मेरे समाज की, वो आंसू है मेरे समाज का। कभी हमारे लोगों ने मुगलों अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारा हो, देश को आज़ाद कराया हो, संविधान बना हो। संवैधानिक आरक्षण आज के दिन में मझवार तुरैया वर्णित है, लेकिन उस समय संविधान बनने के समय ये भी तय हुआ क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी में कि इन जातियों को जो कानून से उजड़े हैं देश को आज़ाद कराने वाली, इनके बच्चों को अनुसूचित जनजाति की सुविधा, इनको शिक्षा मतलब सेवा छोड़कर, नौकरी छोड़कर हर जगह जो है इनको अनुसूचित जनजाति की सुविधा दे शिक्षा में। लेकिन पिछली सरकारों ने छीन लिया, जो है विमुक्त जनजाति से काला कानून 1871 को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बना कर छीना था। उस एक्ट को डिनोटिफिकेट किया गया था 31 अगस्त 1952 को, लेकिन उसको डिनोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाता है। ऐसे विमुक्त किया गया था, मुक्त किया गया था उस कानून से, तो उसको विमुक्ति जनजाति को कहते हैं। पिछली सरकारों ने उसे भी छीन लिया, वो कह दिया कि जो जिसमें है। 1994 राष्ट्रपति कहते हैं कि केवट मल्लाह मझवार हैं, अनुसूचित जाति के हकदार हैं। लेदरमैन की गिनती उत्तरा दक्षिणा मोची को चमार में होती है, रगबरठा कनौजा की धोबी होती है। उसमें आया कि माझी केवट मल्लाह को मझवार में गिना जाए, तो हम अनुसूचित जाति के सूची में सूचीबद्ध थे। 1994 में लोगों ने एक अलग से उत्तर प्रदेश में अधिसूचना जारी कर दी कि नहीं, केवट मल्लाह माझी, केवट मल्लाह के सब कहाँ धीवर रखवार वाट में है पिछड़ी है खाए खिचड़ी। तो भाई जब आंदोलन किया मैंने रेल का, तो उसमें संशोधन किया राज्यपाल ने कि नहीं, ये नहीं है पिछड़ी, इनको हटा दिया जाए, नई सूची बनाई जाए, ये गलत है और इनको इस सूची से केवट मल्लाह बिंद कश्यप कहाँ दिवर भर राजभर को हटा दिया जाए। आज के दिन में बसपा ने हमारे लोग दर्द इस बात का है कि निषाद पार्टी आरक्षण की नहीं बनी, वर्ग 3 की ज़मीनें छीनी बसपा ने कि भाई रोजी रोटी हमारे अंग्रेज़ों ने गर्दन पर, जब हमारे लोग गुरिल्ला जुट जुड़ा तो अंग्रेज़ों ने लिखा कि भाई जो इनका पुश्तैनी पैसा इनको दे दिया जाए। तालघाट नदी सब आसामी दर था वर्ग 3 के नाम से। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी आई तो उसको देखिए कैसे रोजी रोटी छीना जाता है। उसको उन्होंने ग्राम सभा को दे दिया, राज्य सरकार से छीन लिया। समाजवादी पार्टी आई 2013 में, उसने शिक्षा छीन लिया कि शिक्षा भाई निषाद के बेटे फ्री में पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ है नहीं, 80-90% भूमिहीन है, तो इनको व्यवस्था दी गई कि इनका बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और सरकारी पैसे से पढ़ेंगे और इनको वजीफा मिलेगा हर महीने। और कोचिंग सेंटर जो ज़िले में वहाँ पढ़ के नौकरी IAS PCS अधिकारी कर्मचारी बनेंगे और ये चुनाव भी लड़ेंगे, क्योंकि सरकारी सेवा में नहीं आता चुनाव, तो इसलिए चुनाव भी लड़ेंगे, प्रधान भी बनेंगे, BDC जिला पंचायत प्रमुख, अब विधायक MP MLA बनेंगे। लेकिन अब इन लोगों ने 2013 में, चूँकि 2014 में इन लोगों ने 94 में लिख दिया था कि भाई जातियाँ पिछड़ी हो गई, तो इसको हटा दिया कि नहीं, तो ये शिक्षा छीनना हो गया, रोजी रोटी छीनना हो गया। तब भी हमारी पार्टी आरक्षण के मुद्दे पर थी, हम के साथ 2018 में थे, इसी मुद्दे के साथ थे।
और इनके जब माननीय स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह थे 2014 में, तो उन्होंने वादा भी किया था कि हम आते हैं तो पूरा भी करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं रहते हुए। आज भी हमारी पार्टी आरक्षण के मुद्दे पर अडिग है। देंगे तो मोदी देंगे, लेकिन इन लोगों ने इतना उलझा रखा है। जब मैं आरक्षण के मुद्दे पर बोलता हूं विधानसभा में, तो ये पिछड़े के नाम पर राजनीति करने वाले ये पहले भी विरोध करते हैं। भाई हमारे भाजपा के हमारे लोग समर्थन करते हैं। हम कह रहे हैं कि आज के विरोध क्यों करते हुए हमें बोलने दें। हम तो कहेंगे ना, हम तो कहेंगे नहीं 1 रुपया नहीं दिया सपा ने। हम तो कहेंगे ना कि इन्होंने रोजी रोटी छीना, आरक्षण हमारा, शिक्षा छीना। हम तो कहेंगे ना बसपा ने वर्ग 3 की ज़मीन हमारी छीनी। हम तो कहेंगे ना हमारे पुरखों ने देश को आज़ाद। तो इस पर इनको क्या आपत्ति है? तो आवाज़ है भारतीय जनता पार्टी में। हम माननीय योगी जी हमसे पहले इस आवाज़ को उठाते रहे, गोरखपुर में आवाज़ उठाते रहे और हमेशा कहते रहे सदन में कि नहीं ये हकदार हैं अनुसूचित जाति के। लेकिन मेरा समाज आज के दिन में जाता हूँ गांव में, तो किस तरीके से वो झोपड़ी में है, किस तरीके से आज उन गरीबी में। मोदी जी खुद चाय पी के देखे हैं जाके उनकी गरीबी, कि उनके घर में कुछ नहीं था और उन्होंने तुरंत उसको सब कुछ दिया। तो मेरे कहने में वो दर्द जब देखता हूँ तो हमें होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी भी वादा किया तो भी उसे अब समय पर कर देना चाहिए। हमको लगता है करेगी। बड़े बड़े काम किया है, क्योंकि देखिए पिछली सरकारों ने देश के साथ बड़ा नाइंसाफ़ी किया। बड़े बड़े उलझा दिया मुद्दे, धारा 370 उलझा दिया, राम मंदिर उलझा दिया, उनके गरीबी की रेखा बढ़ती गई। तो जब भी मैं प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मिलता हूँ तो इस पर चर्चा होती है। वो कहते हैं थोड़ा धैर्य रखो, हमारे एजेंडे में मछुआ आरक्षण है, हमारे मछुआ विजन में हमारा आरक्षण है। हम दूसरे प्रदेशों में इसको करें तो विसंगति अगर किया है भारतीय जनता पार्टी 10% अपर कास्ट को दिया, महिलाओं को दिया है, तो मैं कहता हूं कि आज के दिन में भी दूर हो जाना चाहिए। लेकिन देर हो रहा है ना, तो गांव में जाने के बाद हम जवाबदेही होते हैं। गांव के लोग हमसे पूछते हैं साहब कब है, और इसको विपक्ष के लोग मुद्दा बना रहे हैं। जो खाने वाले हैं, हक हिस्सा लुटाने वाले हैं, वो इसे मुद्दा बना रहे हैं। तो ये थोड़ा सा दर्द होता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि उनको अगर आरक्षण का मुद्दा हल करवाना है तो उनको हमारे साथ आना चाहिए। वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं गोरखपुर के अंदर बैठक करके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि गोरखपुर हो गया, मेरठ हो गया, बदायूं हो गया, लखनऊ हो गया और बनारस हो गया, यहाँ पर कई हत्याएं हुई हैं निषाद समाज के अंदर। अभी तक संजय निषाद की चुप्पी उस पर। दोनों हत्याएं अलग विषय है, और जो आज के दिन में आरक्षण का मुद्दा है, इनकी सरकार 2016 में थी। अगर 26/12/2016 का शासनादेश लागू है पिछड़ी में कि ये जातियाँ पिछड़ी जाति हैं, इनको अनुमन सुविधाएं हैं, पिछड़े हैं, इनको शिक्षा में 27% रिजर्वेशन है। लेकिन जब हम आंदोलन किए तो इन्होंने इनके समय ही 5 दिन बाद 31 दिसंबर 2016 को संशोधन किया राज्यपाल ने। राज्यपाल को धारा 13 में पावर है, उसको इस्तेमाल करते संशोधन किया कि नहीं ये जातियाँ पिछड़ी जाति से निकाल दी जाएँ। 12 नंबर से कश्यप, कहार, 13 से केवट मल्ला निषाद, 29 अनुसूचित जाति के हकदार हैं। तो अगर कथनी करने में अंतर न रखें, अगर इन्हीं ने ही उसको संशोधन कराया था तो इनको आवाज़ देनी चाहिए कि हम सरकार आएगी हमारी तो हम 9% ओबीसी से काट के हम एससी में जोड़ देंगे और हम 50% के अंदर इनकी विसंगति दूर करेंगे। क्योंकि 80 में जुड़ने से हमारे लोगों को बिना पैसे का प्रधान बनेंगे, बिना पैसे के बीडीसी बनेंगे, जिला पंचायत बनेंगे, बिना पैसे के हमारे बच्चे पढ़ लेंगे, आगे बढ़ लेंगे। तो ये अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है, इसे बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित हमारी होगी। आज देखिए अपर कास्ट के लोगों के बच्चियों को साथ छेड़ने की हिम्मत किसी को नहीं है। यादव भाई के भी तमाम अधिकारी कर्मचारी हर थाने में हैं। आज चमार भाई के भी आज के SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट है। अब बचा कौन है भाई? कुर्मी भाई भी खेती बाड़ी है, उनके पास भी पढ़ने में आगे, उनके बाद अधिकारी कर्मचारी हैं। मौर्या भी बचा कौन है? भर राजभर, तेली बढ़ई, लोहार, कहाँ, पालगढ़ी के जातियाँ हमारी अधिक है। इनकी रोज़ बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। हमारा SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट नहीं छीना गया, बल्कि ओबीसी में डालकर हमारी इज्जत छीनने का पूरा कूड़ा। हमारा शिक्षा छीना गया, मेरा रोजगार छीना गया, मेरा जो हक है संविधान में, मेरे पुरखों ने देश को आज़ाद कराया है। हमारे पुरखों ने मुगलों को मौत के घाट उतारा है, अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार के सदन बनाया, सदन में हमारे लोगों को अवसर प्रदान किया, तो हमें मिलना चाहिए। हत्या की बात आई तो हमको लगता है कि माननीय समाजवादी पार्टी के मुखिया जी बड़े नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं, उनको लगता है कि अगर हम निषादों के हितैषी हैं तो वो आके बयान दें कि भाई हम सदन में आवाज़ उठाएं दिल्ली में, आज केंद्र में, क्योंकि मामला तो केंद्र सरकार में है ना। क्योंकि भाई RGI ने लिख दिया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के सामाजिक न्याय मंत्रालय में गया हुआ है, ज्ञापन है इनके सभी विधायकों को, सांसदों को ज्ञापन है समाजवादी पार्टी के कि हमारे लोगों को मदद की जाए। तो आवाज़ क्यों नहीं उठवाते भाई? इनके
सांसद भी जीत के गए हैं निषाद, उनसे क्यों नहीं उठवाते हैं कि भाई सामाजिक न्याय मंत्रालय में निषादों का मामला है, इसको तुरंत दिशा निर्देश जारी किया जाए। तो ये कथनी करनी में अंतर है। जब दिल्ली में माननीय विशंभर जी थे, जब उन्होंने आवाज़ उठाई कि भाई मझवार को परिभाषित कर दिया जाए, तुरैहा को परिभाषित कर दिया जाए, तो सभी सपा के सांसद भाग गए थे। इसके मतलब आप ऊपर से ही तैसी बनना चाहते हैं, हमारे अंदर से नहीं मदद करना चाहते। आप ही लोगों को इससे साफ जाहिर होता है कि सदन में माता प्रसाद पांडे ने जिस तरीके का भाषा का प्रयोग किया था कि केवट भाई आए हमारे पास और उन्होंने कहा, हमने उनसे कहा कि तुम चमार बनना चाहते हो, नहीं, और डॉक्टर संजय चमार बनाना चाहते हैं। इट मीन्स इन लोग अंदर से हमारे समाज को इस तरीके से कह के भ्रमित करते हैं, या अब जो है कि ये चमार हो जाएगा, छूत हो जाओगे, तो अन्न मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। ऐसी जातियों को सूचित किया जाएगा जो उजड़े हैं, गरीब हैं, नीचे हैं, सोशली एजुकेशन। और इसका मतलब तो क्या, पिछड़ा मतलब यादव होता है? इसका मतलब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट इतना दर्द देता है कि 23% आरक्षण पर, मतलब 27 में 4000 परिवार, लेदर सारे मिल्कमैन की बात नहीं करता हूँ, लेकिन 4-4.5 हज़ार ऐसे परिवार हैं पूरे 27% का आरक्षण खाते हैं। 23% का लेदरमैन खा रहे हैं 3000 परिवार। अदरमैन कहाँ चले गए भाई? ये दर्द इसीलिए है।